वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित। कैसे हैं आप सब लोग? वीडियो के अंदर विषय मेरा चल रहा है भगवान का ईश्वर दर्शन, एक सकारात्मक सोच। उससे तो आपने समझ में आ ही गया क्यों सकारात्मक। क्योंकि कंट्रोवर्सी था होता है वैसा बयान, ऐसी चर्चा मैं करना नहीं चाहता। जो अपने धर्म के अंदर, सनातन के अंदर जो जो बातें हैं उसमें कहीं कहीं जगह भ्रांति पैदा हो जाती है, ईश्वर के बारे में भी भ्रांति हो जाती है। तो उसको किस नज़रिए से देखे, ये समझ डेवलप हो। आज की पीढ़ी बहुत बिजी है, समय नहीं है, एकदम फास्ट लाइफ हो गई है। धर्म भगवान क्या है, ऐसे ही कोई पूछ लेता है, कहाँ है तेरा भगवान, क्यों दिखाई नहीं देता है? खाली पीली तुम मूर्ति पूजा करते हो, बस पूजा पाठ करते रहो, माला जपते रहो, क्या मिलता है उसमें? ये सब सवाल होते हैं। क्या फ़ायदा उसमें? तुम्हारा भगवान तो दिखाई नहीं देता है, तो मानते कैसे हो? अनेकों सवाल है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन आज की पीढ़ी के अंदर वो जिज्ञासा भी नहीं बची कि ऐसा क्यों है, अवतार क्यों है, भगवान के अलग अलग स्वरूप क्यों है, अलग अलग विवरण क्यों है। जिज्ञासा ही खत्म हो गई। मेरा आशय यही है, वो जिज्ञासा को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, उसको अपनाए। कोई फर्जियात चीज़ तो है ही नहीं, मर्जी के मालिक है सब। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो सोचने का जो दृष्टिकोण है वो कुछ ना कुछ बदले, बुद्धि के साथ सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक विचार डेवलप हो। यही सब बातें हैं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। विषय तो चल रहा है ईश्वर दर्शन का, सगुण निर्गुण दोनों चीज, दोनों भगवान का दोनों रूप बराबर है। एक जगह निर्गुण निराकार, निरंजन निराकार जिसको बोलते हैं, और एक जगह अवतारवाद है ना। दोनों अपनी अपनी जगह बराबर है, लेकिन कंफ्यूजन बीच में बहुत है। कंफ्यूजन है, उसके तरफ थोड़ा दृष्टिपात करते हैं, सोचने का, समझने का प्रयास करता हूँ मैं, और अपने विचार आपके साथ शेयर करता हूँ। मनुष्य जीवन तो ऐसा ही है भाई, कि ये वेद पुराण, वेद गीता उपनिषद, ये निर्गुण निराकार की परफेक्ट भाषा बोलते हैं। वो समझाते हैं निर्गुण निराकार। जब पुराण है उसके अंदर सगुण साकार आ जाते हैं, अवतार आते हैं, उसकी भूमिका अलग रहती है, इसकी भूमिका अलग रहती है। हमारी सोच कहाँ तक है, हम लोग क्या क्या अपने दिमाग को सवाल करते हैं ये पढ़ने के बाद, ये जरूरी है। बाकी तो ऐसा है, मनुष्य जीवन कैसा है उसके बारे में तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक छोटी एली पंचतंत्र जैसी एक कहानी याद आ जाती है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ।
भगवान ने योनि के अंदर चार चार योनि बनाई। उसमें एक मनुष्य, दूसरा बैल, तीसरा कुत्ता और चौथा उल्लू। उल्लू तो मालूम है ना, दिन में सोता है, रात में पेड़ में उल्टा लटक के सोता है। वो चारों चारों को उसने चांद दिया, सबको 40-40 साल दिया। कहानी है, लेकिन थोड़ी मुझे लगा कि ये सोच कहनी चाहिए। 40-40 साल दे दिया सबको। मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है, उसने सोचा ये तो गलत है, सबको इक्वल कर दिया। कुत्ते को, उल्लू को, बैल को और मनुष्य सबको एक ही श्रेणी में डाल दिया 40-40 साल। भगवान के पास गया, फिर भगवान बोला क्या समस्या है भाई तुमको? तो भगवान ये तो अन्याय है ना, मुझे उसकी कैटेगरी में डाल दिया आपने। 40-40 साल उसके मेरे में दे दिया। 40 साल में मैं करूँ क्या? 20 साल तो मेरा पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, 5 साल मेरा नौकरी और सेट होने में जाएगा, फिर 5 साल शादी ब्याह के चक्कर में पड़ूंगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चे का 5 साल ऐसे ही निकल जाए, 40 साल हो गए तक बच्चे स्कूल में जाते होंगे, तब तक मैं क्या करूँगा? उसके बाद क्या वो लोग का क्या होगा? वो तो आपने सोचा ही नहीं है। भगवान बोला ठीक है भाई, तू कहता तो तेरी बात मान लेता हूँ। ऐसा काम करते हैं। ये बैल है ना, बैल, उसको 40 साल जीने की ज़रूरत नहीं, उसको 20 साल काफ़ी है। तुमको भी उसमें से 20 साल तुमको दे देता हूँ। 20 साल दे दिया, हो गया 60 का। 60 साल के अंदर क्या करता है? शादी वादी किया, बच्चे बड़े हो गए, बराबर। फिर सोचा कि ये भगवान तो मानते हैं, थोड़ा एक बात और ट्राई मार लेते हैं। 60 का तो हो गया, 40 + 20, 60 का तो हो गया। क्योंकि अभी तो उसने तो अभी बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे, अभी सबको वो करना है, लाइफ में सेट करना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो पूरी करनी है। तो 60 साल में तो और होता है। फिर बोला भगवान अभी तो बच्चे अभी तो कॉलेज में से बाहर आए हैं, अभी उसको सेट करना है, उसको उसकी शादी ब्याह करवाने का है, वो बिना देखे में आप मुझे ले लेंगे ऊपर? भगवान बोला भाई ठीक है, ले ले। और ये कुत्ते का है ना, उसको भी 40 साल जीने का ज़रूरत नहीं है, उसका 20 साल कर देता हूँ, तुम उनको उसमें से तुमको 20 साल देता हूँ, हो गया 80 का। 80 का जब होने लगा तभी और लालच गया, अभी तो हो गया, तो बूढ़ा तो हो गया है, कमज़ोर तो हो गया है, फिर भी लालच क्या, इंसान के जीने की लालच बहुत ज़्यादा है ना। फिर गया भगवान अभी तो बहुत सेट हो गया हूँ, आपने मेरे पर बहुत कृपा की है, मुझे 80 साल का तो भगवान आपने बना दिया, लेकिन इतना बिजी रहा कि पूछो मत। आपका नाम तो रहा, आपकी पूजा पाठ, आपको आपका ध्यान धरने का तो रह गया, आपकी भक्ति करनी रह गई। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाया। भगवान अभी आपकी भक्ति करने के लिए भी तो कुछ टाइम देता ना। भगवान बोला अभी ये चालाक हो गया, ये बदमाशी कर रहा है, ठीक है। ये उल्लू है ना, उसको भी 40 साल जीने की आवश्यकता नहीं, उसका भी 20 कर देता हूँ, 20 तुमको दे देता हूँ। देख ले आज वास्तविकता देखिए आप क्या है। 40 साल का इंसान का जीवन देखिए आप, अप टू डेट रहेगा, स्फूर्तिला, खेल कूद में, रमत गमत में, जॉब में, शादीशुदा जिंदगी में एंजॉय करता है, लाइफ को मज़ा लेता है, हेल्दी रहता है, सब कुछ रहता है। 40 साल में तो वो शादी वादी करके अपना ये सब अपना परफेक्ट हो जाता है। 40 साल की ज़िंदगी अपनी है, फिर शुरू होती है 40 से 60 की ज़िंदगी। वो किसकी है? दी हुई बैल की। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाने का है, उसका भी खर्चा है, घर तो अभी बना नहीं है, घर बनाना है, कुछ अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बिजनेस अच्छा करना है, लड़के को शादी वादी करवानी है, पढ़ा लिखा के बड़ा करके कॉलेज में जाके उसको सेट तो करना है ना। पूरा 20 साल वो बैल की तरह जीता है। गलत बोल रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ?
40 साल 60 कैसी जिंदगी है, बेल जैसी ही है बहुत से लोगों की। अपवाद छोड़ दीजिए बात, वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेजोरिटी। उसके बाद 60 से 80 का जीवन आता है कुत्ते का। कुत्ते की जिंदगी ली है भगवान ने। तो देखिए 60 साल के बाद बच्चे पर शादी हो गई, बच्चे की औरत आ गई, उसके बच्चे हो गए, लेकिन उसका अहम तो नहीं जाता है। मैं घर का बड़ा हूँ, सबको मेरी बात सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ टोकते रहता है, कुछ ना कुछ समझाते रहता है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम मेरी बात सुनो। लेकिन सुनने वाला है कौन? क्यों? खुद रिटायर्ड हो गया है। जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अर्निंग तो बंद हो गया। अभी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई बच्चों पर। कुछ ज़रूरत है बच्चों को बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और मुमकिन नहीं है कि सब कुछ हो जाए। अच्छे संस्कार वाले लड़के वो लोग तो बराबर है, लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है, ये बूढ़े को तो आदत ही है बक बक करने की, कभी ना कभी भौंकता ही रहता है, यह करो, वो करो, वह करो। हाँ, ये इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं ज़्यादातर। सुसंस्कृत के और अच्छे वाला लड़कों की बात नहीं करता हूँ, बहुत संस्कारी भी होते हैं, लेकिन आम जीवन में आप देखिए तो ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि वो आदमी को कोई सुनता ही नहीं है, सबको सलाह देता ही रहता है वो। मतलब वो जिंदगी किसकी थी? कुत्ते की। फिर आती है 80 से सेंचुरी वाली, 80 से 100। उसमें क्या होता है, भगवान समझ गए थे कि ये तो बदमाशी किया हुआ है, दो चीज़ ले लेता है, एक आँख और कान। कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। वो बॉडी तो पहले से वीक हो गई, और 80 के बाद तो और वीक हो गई। नहीं भाग सकता है, न दौड़ सकता है, न घूमने जा सकता है, कुछ नहीं है। भगवान ऐसी हालत करके बैठा देता है कि भाई तुम बैठो एक जगह शांति से, तो वो बैठा एक कोने में पड़ा रहता है, खटिया में या पलंग में, जो भी है, ऐसा उल्लू की तरह बैठा रहता है, देखता रहता है, कुछ कर तो नहीं सकता। जिंदगी ऐसी है। उसका पैरेलली आप देखो तो क्या है, उसमें कुछ तथ्य तो है, कहानी भले पंचतंत्र जैसी है, लेकिन उसमें कुछ कह तो जाती है, और वास्तविक के साथ उसका दर्शन भी करती है। तो वैसे चीज़ मैं क्या करता हूँ कि कोई बातें ऐसी है भक्ति मार्ग में, सनातन में, प्रकृति के बारे में, बहुत लंबा विषय है, एक ही साथ तो बोल नहीं सके, बोर हो जाएंगे आप। थोड़ा करके आपके साथ बांटता रहूँगा, चर्चा करता रहूँगा। तो अपना विषय तो चल रहा है सगुण और निर्गुण का, भगवान के स्वरूप के बारे में बात करता है, उसके अंदर थोड़ा जितनी समझ चलती है उतनी बात करेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट है तो ज़रूर कीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।